है आपका, ये भी थोड़ा सा आज मतलब हरा निशान है बाजार की रिकवरी में, लेकिन परेशान है सब लोग, तो क्या टिप्पणी रहेगी? देखो अगेन, सेक्टर जब अंडर प्रेशर है तो कोई भी सेक्टर हो जो रेलवे को फोकस कर रहा है, और आईआरएफसी इज लाइक ऑलमोस्ट 70-80% जो आजकल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फाइनेंस करने वाली कंपनी है। इट्स ए इनडेप्थ कंपनी फॉर द रेलवे एज ए सेक्टर। सो अगेन, इन्वेस्टर जैसे अगर सोचते हो तो मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट रिटर्न निकालेगा, मतलब 12-15% साल भर में निकाल सकता है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये अंडर परफॉर्मर ही रहेगा। उसके शायद नंबर्स भी आ चुके हैं, वेरी डिसेंट थे। अगर आप देखोगे लास्ट 4 क्वार्टर्स को उसका टॉप लाइन सेम है ऑलमोस्ट, मतलब 6,900 करोड़ का एवरेज उसका टॉप लाइन है। इवन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वही भाव पे है, और इवन दी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब मुझे कहीं पे ना बड़ा अर्निंग ग्रोथ दिख नहीं रहा है। तो जब अर्निंग ग्रोथ मिसिंग है तो प्राइस अर्निंग में आना मुश्किल है, प्राइस में मोमेंटम आना मुश्किल है। जब तक गवर्नमेंट से कुछ नए एडवांस अनाउंसमेंट्स आते हैं तो शायद रेलवे एज ए सेक्टर कुछ मोमेंटम करेगा। शॉर्ट टर्म में वेरी लिमिटेड। अगर प्राइस एक्शन में जानना चाहते हो तो इट कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो 138 140 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो, उसका अपसाइड है वो बहुत मिनिमल है। जब तक गवर्नमेंट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा कुछ मोमेंटम आता नहीं है, तब तक स्टॉक अंडर परफॉर्म ही रहेगा। ठीक सर। टीटागढ़ जरा लेकर के आते हैं।